हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजीएल के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? ये हरियाणा राज्य ने। किसने किया है? हरियाणा राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वायुवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? वायुवृद्ध अभिनेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। किसका? विक्रम गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम गोखले। क्या हो जाएगा? विक्रम गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 से 7 दिसंबर तक कौन सा शहर पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? शहर पहली G20 शेरपा की मेजबानी करेगा तो करेगा उदयपुर। कौन करेगा? उदयपुर करेगा 4 से 7 दिसंबर तक। ठीक है, जिसमें राजस्थान का उदयपुर शहर 4 से 7 दिसंबर तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत एक मेजबान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली, जिसमें सितंबर 2022 में होने वाली G20 शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा भी अमिताभ कांत करेंगे। G20 देशों के शीर्ष नेताओं की शिखर बैठक से पहले नेताओं के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए बैठक होती है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किन भारतीय नौसेना के जहाजों ने ओमान के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया है? नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया है। तो क्या है? INS त्रिकंड और INS सुमित्रा। क्या? INS त्रिकंड और INS सुमित्रा। भारतीय नौसेना INS त्रिकंड और अपतटीय गश्ती पोत INS सुमित्रा के ओमान के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया है। यह अभ्यास 19 से 24 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जिसके 3 चरण बंदरगाह चरण, समुद्री चरण और डीफ्रीप चरण। क्या? डीफ्रीप चरण थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार 25 से 30 नवंबर 2022 तक 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रही है। प्रसार भारती का स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1997 में। कब की गई थी? 1997 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें भारत सरकार नई दिल्ली 25 से 30 नवंबर 2022 तक 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन
मोड प्रोजेक्ट ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का योगदान जीता। राष्ट्रीय पुरस्कार का योगदान जीता, तो ये जीता स्वर्ण पुरस्कार। क्या मिला इनको? स्वर्ण पुरस्कार इसको मिला। तो इसके लिए क्या है कि पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। यह एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत दिया था। यह पुरस्कार 26 नवंबर 2022 को जम्मू में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया था। 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा तो करेगा उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। नेक्स्ट क्या है? कर्नाटक सरकार ने किस राज्य में कन्नड़ माध्यम के स्कूल को विशेष अनुदान देने का फैसला किया है? कन्नड़ माध्यम के स्कूल को विशेष अनुदान देने का फैसला किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का राइट आंसर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की जानकारी दी कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में कन्नड़ माध्यम के स्कूलों को विशेष अनुदान देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में कन्नड़ियों को भी पेंशन दी जाएगी जिन्होंने राज्य के एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता सेनानी के लिए महाराष्ट्र की पेंशन योजना बेलगावी में उन हिस्सों को कवर करेगी जिन पर महाराष्ट्र दावा करता है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अस्त्र हिंद यानी चंद्र हिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद 2022 अस्त्र हिंद 2022 28 नवंबर 2022 का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह अभ्यास 28 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभ्यास अस्त्र हिंद एक वार्षिक कार्यक्रम होगा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर G20 देशों के दूतों के लिए एक वार्ता आयोजित की है? दूतों के लिए एक वार्ता आयोजित की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इसके लिए क्या है भाई? भारत ने 26 नवंबर 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप में G20 देशों के दूतों के लिए एक वार्ता आयोजित की है। भारत ने इंडोनेशिया जहां हाल ही में बाली में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, इस G20 समूह का नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार किस स्थान पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो नैनीताल द्वारा। किसके लिए? नैनीताल द्वारा। KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने 28 नवंबर 2022 को चोसला नैनीताल में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा
परियोजना का उद्घाटन किया है। रिहब का अर्थ मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हमलों को कम करना। नेक्स्ट है मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रगाटा का कौन सा संस्करण जीता है? तो 18 उसका राइट आंसर हो जाएगा 18वां। नेक्स्ट है मद्रास बोटिंग क्लब की महिलाओं ने कोलंबो श्रीलंका में आयोजित 21वीं वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रगोटा जीती। दौड़ और पुरुष वर्ग में कोलंबो रोइंग क्लब ने जीत हासिल की और उन्हें दीपम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्या है भाई? हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने किस स्थान पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया है? यह बेंगलुरु ने किया है। केंद्रीय राज्य डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने हसरघाटा बेंगलुरु में पशु संगरोध प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया है। भारत में पशुपालन विभाग के अंतर्गत 6 पशु संगरोध प्रमाणन सेवा है। संगरोध स्टेशनों की स्थापना का उद्देश्य आपतित पशुधन और पशुधन उत्पादकों के माध्यम से खतरनाक विदेशी बीमारियों को देश में फैलाने से रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर 2022 को किस राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर है? तो यह पंजाब राज्य का राइट आंसर होगा। पंजाब के द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर 2022 को 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 सहित विभिन्न कार्यक्रम की शामिल होगी। द्रौपदी मुर्मू परिवहन में ई-टिकटिंग प्रणाली, निरोगी हरियाणा योजना सहित हरियाणा की 3 बड़ी परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन करेगी। और 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सिरसा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेगी। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय के पवेलियन और 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सार्वजनिक और संचार पहुंचे और उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें लिखा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के पवेलियन के 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित है। पवेलियन में 7,800 सदस्य स्क्रीनिंग, जांच, परामर्श और प्रशिक्षण आयोजित किए गए। हाल ही में हिंदी पखवाड़ा और विजेता को पुरस्कार किसने प्रदान किए थे? ओम बिड़ला ने। किसने? ओम बिड़ला का राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें लिख रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 28 नवंबर 2022 को हिंदी पखवाड़ा
2022 के नेता 2022 में विजेता के पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन परिसर में किया गया था। हिंदी पखवाड़ा हिंदी भाषा की सुंदरता का प्रचार करने का एक अवसर है। हिंदी भारत की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा जो है हमारी 2 आधिकारिक भाषाओं में से कोई सी नहीं, मतलब एक अलग अलग अपना नंबर है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू किया? भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ हरिमो शक्ति शुरू किया? तो मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया क्या हो जाएगा? मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 28 नवंबर को पुलाई कलियांग मलेशिया में शुरू हुआ था। किसमें हुआ था? मलेशिया में शुरू हुआ। नेक्स्ट है इसका समापन 12 दिसंबर 2022 को होगा। अभ्यास हरिमो शक्ति भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2012 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज शामिल है। नेक्स्ट क्या है भाई? हाल ही में सदर अस्पताल आरा बिहार में कितनी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार की खरीद संचालन और रख रखाव के लिए RCCSR पहल का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। क्या हो जाएगा? मोबाइल हेल्थ क्लिनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण मंत्री R.K. सिंह ने 28 नवंबर 2022 को RCCSR का पहला उद्घाटन किया। यह सदर अस्पताल आरा बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार की खरीद संचालन के रख रखाव के लिए है। परियोजना की कुल लागत 12.68 करोड़ रुपए है। परियोजना की सुचारू संचालन के लिए 3 वर्ष के संचालन व्याख्या सुविधा प्रदान करेगी। हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब बढ़ाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 2024 को। कब बढ़ाया गया था? 30 अप्रैल 2024 को, आने वाले 2024 में बढ़ाया जाएगा। सरकार ने विदेश सचिव में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया। नेक्स्ट है, भारतीय सेवा अधिकारी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 30 अप्रैल 2024 तक अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन है। तो इसका एस जयशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस जयशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौदह दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्घाटन भारत के प्रसिद्ध की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद की संयुक्त
राष्ट्रीय यात्रा के दौरान किया जाएगा। इसे राष्ट्र संयुक्त मुख्यालय की जारी लॉन कर रखा है। यह पहली महात्मा गांधी मूर्ति गांधी की मूर्ति होगी जिसे संयुक्त राष्ट्र के विकास स्थापित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान हाल ही में भारत में पहली निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंट्रल का अनावरण किया। तो ये दिया गया एम सोमनाथ। किसने? एम सोमनाथ। इसका राइट आंसर होगा एम सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 नवंबर 2022 को भारत में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया। इस यंत्र का अनावरण इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव सोमनाथ ने किया। नेक्स्ट है इकोवेक दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से कोविड बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक द्वारा किसके साथ साझेदारी में टीका विकसित किया जाएगा? राइट आंसर होगा वाशिंगटन विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली इंट्राजेनल वैक्सीन भारत बायोटेक इनकोवेक को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोविड बूस्टर डोज के लिए मंजूरी मिल गई है। इनकोक एक पूर्व संचरण स्थिर सार्स स्पाइक विटामिन के साथ एक पुनः संयोजित आकृति करने वाली एडनोवायरस वैक्सीन है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में भारत ने मालदीव और अमेरिका डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान करेगा। भैया 100 मिलियन से। कितना से? 100 मिलियन से। इसमें है भारत मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहायता करेगा। सहायता द्वीप समूह में कठिन आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बजटीय सहायता के रूप में है। बिना किसी शर्त के सहायता प्रदान की जा रही है। मालदीव अपने आर्थिक सुधार में इसका उपयोग करके स्वतंत्र है, जैसा कि वह उचित समझे। नेक्स्ट क्या है? मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो विस्तारा एयरलाइंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्तारा एयरलाइंस। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? तो यह प्रीति सूदन ने। किसने? प्रीति सूदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 नवंबर को। 29 नवंबर इसका राइट आंसर हो गया भाई। 29 नवंबर इसका राइट आंसर हो गया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक।
चैनल को कर लो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।